जा रहे उधर नहीं सीधा। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। आज आपको हम एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो सत्ता के गलियारे से आई है, और यह कहानी सुन करके आप हंसेंगे भी और आश्चर्य भी करेंगे। आपको लगेगा कि कैसे सत्ता के आसपास रहने का फ़ायदा भी होता है और उसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। तो हम वो कहानी आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल में आसपास का मुआयना करने के लिए निकले। मुआयना इस वजह से कर रहे थे कि पटना में जो 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, उस बैठक में जो नेता आने वाले हैं उनके लिए कहाँ कहाँ क्या इंतजाम हो रहा है, कहाँ कौन ठहरेगा, कहाँ कैसे लोग आए जाएंगे, इन तमाम इंतजामातों को देखने के लिए मुख्यमंत्री अपने आवास से निकले और वो मुआयना करने के लिए जगह जगह जा रहे थे। इसी क्रम में वो जब अपने पार्टी दफ्तर की ओर भी चले आए, उनके साथ जो लोग थे उनसे जो मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि चलो चलते हैं पार्टी दफ्तर में भी कुछ काम का मुआयना कर लिया जाए। तो वहाँ पहुँचने के साथ ही मुख्यमंत्री ने अचानक एक मंत्री का नाम लिया और कहा कि उनको फ़ोन लगाइए, क्योंकि उनको जो जिम्मेवारी दी गई थी वह जिम्मेवारी अब तक पूरी नहीं हुई है। और मंत्री जी को जब फ़ोन लगाया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीकर ऑन कीजिए, और स्पीकर ऑन करके बात होने लगी। और बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम कहाँ हो, तुमको जो जिम्मेवारी दी गई थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है, दफ्तर के पीछे एक निर्माण कार्य करना था वो कराया नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पूजा कर रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम पूजा करने के लायक ही हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और काम तो है नहीं। तुम एक नहीं दो टीका माथे पर लगा लो और अपने हाथ में कुछ और धागा तावीज बांध लो, अपनी उंगलियों में और ये अंगूठियां चढ़ा लो। तो उनकी बात लोग वहाँ पर सुन रहे थे और लोग हंस रहे थे। लेकिन उधर जो दूसरी तरफ, फ़ोन के दूसरी तरफ जो मंत्री जी थे, उनकी एक समझिए कि सिट्टी पिट्टी गुम थी, और उनको पता नहीं था कि सार्वजनिक रूप से उनको डांट पड़ रही है। और यह खबर चारों तरफ फैली और उस मंत्री जी की काफ़ी फजीहत हुई। और ये एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि उनके ये जो उनके पूजा पाठ और उनके हाथ में जो गंडा ताबीज जो बंधा रहता है उसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उनके हाथ में जो तरह तरह की अंगूठियां हैं उसको लेकर भी वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और इस बार लगता है कि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के काफ़ी वो एम्ब्रेसमेंट फील करते थे। इस वजह से उन्होंने जब ये बात आई, उनको जो जिम्मेवारी दी गई थी उस जिम्मेवारी को वो पूरा नहीं कर सके थे, तो उनकी नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने उनको फ़ोन लगवाया और स्पीकर ऑन करके उनकी जमकर क्लास ली और उन तमाम बातों को उनके सामने रखा कि आप सिर्फ पूजा करने लायक हैं और दूसरा कोई काम आप कर नहीं सकते हैं। और यही कीजिए, आप एक नहीं बल्कि दो टीका माथे पर लगवा लीजिए, आप अपने हाथ में कुछ और धागा बांध लीजिए, क्योंकि उन मंत्री जी के बारे में ये सबको पता है कि उनके हाथ में इतना धागा बंधा हुआ रहता है कि वो समझिए कि उनका आधा हाथ उसी से भरा हुआ रहता है। उनकी सभी अंगुलियों में आपको तरह तरह की अंगूठियां देखने को मिल जाएगी। तो ये सत्ता के साथ रहने का और कितना लाभ मिलता है, कितना खामियाजा उठाना पड़ता है, इसके जरिए हम ये आपको बताना चाह रहे थे। और ये क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब हैं और मुख्यमंत्री के काफ़ी लॉयल हैं। ये बात सही भी है, उनको हमेशा गाहे बगाहे मुख्यमंत्री के साथ देखा जाता है। मुख्यमंत्री के साथ उनके रहने से उनका रुतबा भी काफ़ी बढ़ता है। लेकिन इस बार जो उनको डांट पड़ी है, इससे जो खास करके सार्वजनिक रूप से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग देखने वाले भी थे और स्पीकर ऑन था, तो इससे ये लग गया कि सत्ता के ज़्यादा करीब रहने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसलिए एक डिस्टेंस जो लोग रखते हैं वो तो बचे रहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी निकटता ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं उनको इसी तरह खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।